चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं यूजीसी बिल 2026 जो कि प्रेजेंट में बर्निंग टॉपिक चल रहा है। काफ़ी ज़ोर शोर से इस पर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो है फ्लॉज भी हैं, इसकी कुछ अच्छाई भी हैं, कुछ इसकी डीमेरिट्स भी हैं, इसकी वजह से कुछ जो है लूप होल्स भी हैं इसके अंदर। तो वो चीज़ हम अपने लेक्चर के अंदर जो है देखने वाले हैं, जल्दी से कवर करेंगे। वीडियोस पसंद आए आपको तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं यूजीसी बिल 2026 का एक्चुअली में ये है क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका एक रेगुलेशन आया 2026 का जिसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशंस जैसे कि आपके मास्टर्स और ग्रेजुएशन के बाद के जितने भी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर इक्वालिटी की बात करी जा रही है इस रेगुलेशन 2026 के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह की इक्वालिटी ये यूजीसी का बिल लेके आया। सिर्फ रेगुलेशन है, याद रखिएगा, ये कोई लॉ नहीं है पार्लियामेंट का, ये एक यूजीसी का खुद का रेगुलेशन है 2026 का। डिफरेंस है, इसको लॉ या फिर कोई एक्ट मत समझ लीजिएगा। देखते हैं इसके अंदर। देखो, ये बोल रहा है यूजीसी बिल 2026, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ईओसी नंबर 1, ईओसी नंबर 2 इक्वालिटी, नंबर 3 24 घंटे, नंबर 4 15 डेज 15 दिन, और आखिर में रेजोल्यूशन यूजीसी बिल 2026 का। ये जो पेज है ये सब कुछ आपको समझा देगा यूजीसी बिल के बारे में और जितनी भी जो यूजीसी के अंदर कार्य हैं उसके बारे में। ठीक है, गौर से देखिएगा, अपना ध्यान अब आने वाले कुछ मिनट्स के लिए यहीं पर रखिएगा। ठीक है, तो ईओसी सबसे पहला नंबर जो है ईओसी का है। ईओसी क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। यहाँ पे क्या होगा कि मान लो ये कॉलेज का कैंपस है, इसके अंदर ये जगह जो है ये सभी के लिए, सारे छात्रों के लिए, हर एक कैटेगरी के छात्र के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का सेंटर है। इसके अंदर क्या है, फ्रेमवर्क कैसा रहेगा कि ऑफिशियल नेम क्या रहेगा इसका, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। तो इक्वालिटी का प्रमोट करना, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रेगुलेशन 2026, ये इसका नाम था ऑफिशियल। लीगल स्टेटस क्या है इसका, यूजीसी के रूल्स हैं, ये कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये सिर्फ यूजीसी का एक रूल है। ठीक है, तो इसकी जो लीगल एप्लीकेबिलिटी होगी एज सच ज़्यादा नहीं होगी, इसी के कैंपस के अंदर होगी। अगर ये एप्लीकेबल है स्ट्रिक्टली तो ठीक है, फॉलो होगा, अगर नहीं है ये हम देखेंगे आगे आगे जाके। ठीक है, मेन एम क्या है इसका, टू एंश्योर इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑन कैंपसेस, कि जो कैंपस के अंदर बराबरी का दर्जा दिया जाए और इज्जत हर एक दर्जे की, हर एक तबके के स्टूडेंट की इज्जत जो है मेंटेन करके रखी जाए और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ठीक है, ये इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन एम रहेगा। वाई इंट्रोड्यूस, इसको लाया क्यों गया 2026 के ये जो बिल है, ये जो रेगुलेशन है, क्यों लाया गया? क्योंकि हो क्या रहा था, राइज इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस केसेस, बहुत सारे जो कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के जो केसेस थे, भेदभाव के, जो जाति भेदभाव के जितने भी केसेस थे वो बढ़ रहे थे इस वजह से। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी थी कि आप एक काम करो यूजीसी, क्योंकि जो जाति भेदभाव के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, आप एक रेगुलेशन लेके आए अपने लिए, यूजीसी के अंदर एप्लीकेबल होगा जो कि। ठीक है, हु प्रोटेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट देगा इसको, ये इसके अंदर ओके, ये किस को प्रोटेक्ट कर रहा है? कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि एससी हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस, वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो सेक्शन है उसको। तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वुमेन और पीडब्ल्यूडी। तो इसके अंदर जनरल नहीं आ रहा, जनरल नहीं आ रहा, उसी को लेके जो है ऑब्जेक्शन चल रहा है। हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्यों ऑब्जेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ईओसी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, उसके अंदर इक्विटी कमेटी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है, उसके अंदर हर एक तबके के लोग बराबर होंगे, उसके अंदर हर एक तबके के लोग
शामिल शामिल होंगे ताकि जो डिसीजन जो है वो फेयर आ सके। ठीक है, मान लो कोई कमेटी है, अब उसके अंदर अगर एक ही कैटेगरी के लोग हैं तो वो जो डिसीजन है वो फेयर नहीं होगा। फेयर क्यों नहीं होगा? वो कहीं ना कहीं बायस्ड होगा और अपनी कैटेगरी के लोगों के लिए वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से इक्विटी कमेटी की बात करी गई कि जिसके अंदर हर एक तबके के लोग आए। ठीक है। दूसरी चीज, 24 आवर एक्शंस बिगिन। 24 घंटे के अंदर जैसे ही कोई बात उठ के आई, किस चीज़ की बात उठ के आएगी कि किसी एक तबके ने दूसरे तबके के खिलाफ उसके राइट्स का हनन कर लिया कॉलेज कैंपस के अंदर, तो रिपोर्ट करेगा वो बच्चा, और जैसे ही वो रिपोर्ट करेगा तो 24 घंटे के अंदर जो है एक्शन स्टार्ट कर जाएगा। विद इन 24 आवर्स एक्शन स्टार्ट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, याद रखिएगा। और जैसे ही 24 घंटे के अंदर एक्शन स्टार्ट होगा, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उसका रिजोल्यूशन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि 24 घंटे के अंदर एक्शन स्टार्ट करो, 15 दिन के अंदर रेजोल्यूशन लेके आओ। ये है यूजीसी बिल का टोटल पूरा ऑल ओवरऑल। ठीक है, तो ये देखो द मैकेनिज्म, ईओसी एंड द कमिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात कर रही हैं, तो ये मैंडेटरी सपोर्ट देगा सेंटर इन एवरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ये बात करता है कि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए एक मैंडेटरी सपोर्ट की बात की जाएगी। ठीक है। इक्विटी कमेटी, इसके अंदर क्या होगा? इंक्लूसिव कमेटी टू हैंडल डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स। इसके अंदर जो है सारी जो सेक्शंस हैं उनका होगा, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन की जितनी भी, भेदभाव की जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको डील कर सके। ठीक है, क्लियर। बस अब देखो कंप्लेंट मोड क्या होगा। कंप्लेंट मोड ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पर ईमेल से 24/7 जो है ईमेल चलेगी। ईमेल की हेल्पलाइन भी होगी एक। ठीक है, 24/7 ईमेल रहेगा, हेल्पलाइन 24/7 रहेगा। ईमेल तो कभी भी कर सकते हो आप, और हेल्पलाइन भी 24/7 रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल रहेगा इसका, जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मेंटेन करी जाएगी, बच्चे की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करी जाएगी, ताकि अगर मान लो किसी बच्चे ने कंप्लेन की है, होता क्या है कि कंप्लेन कर दी और उसकी जो कंप्लेन वो डिस्क्लोज हो गई, तो अब उससे और भेदभाव बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात करी गई है कि अगर किसी बच्चे ने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कंप्लेन की है तो उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन करी जाएगी। ठीक है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, कैंपस सेफ्टी। इसके अंदर इक्विटी स्क्वाड्स होंगे। ठीक है, बंदे खड़े जाएंगे, और इक्विटी एम्बेसडर्स भी होंगे। तो रिप्रेजेंट बच्चों में से ही या फिर किसी स्टाफ को रिप्रेजेंटेशन बना दी जाएगी कि आप एक काम करो, आप इक्विटी एम्बेसडर हो, आप इक्विटी स्क्वाड्स हो। ऐसा कोई जब कोई बात उठती है तो आप लोग एक्शन में आओगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी। अब देखो टाइमलाइंस की देखते हैं। टाइमलाइन क्या है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंटेक्स्ट क्या है। तो टाइमलाइन क्या है, मैंने आपको बताया 24 घंटे के अंदर जो है कंप्लेंट एक्शन ले ली जाएगी, और एक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 15 दिन के अंदर जो है कंप्लेंट का रेजोल्यूशन आ जाएगा 15 दिन के अंदर। अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? अब इसमें जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ऐसा नहीं है, प्रीवियसली क्या था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, वो इग्नोर किया जा रहा था, बट अब जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसने 2026 के रेगुलेशन ने ये बात करी है कि अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा उसकी। दूसरी बात, पेनल्टी की बात कर रहा है कि पेनल्टी फॉर वायलेशन। अगर इस चीज़ का कोई वायलेशन करता है, मान लो ये टाइमलाइन है, 24 घंटे के अंदर एक्शन स्टार्ट नहीं किया, या फिर 15 दिन के अंदर जो है रेजोल्यूशन नहीं आया, तो क्या होगा? उस पर पेनल्टी अप्लाई की जाएगी। उस पेनल्टी जैसे उसकी यूजीसी की जो सदस्यता है वो ख़त्म कर दी जाए। ठीक है, जैसे या फिर यूजीसी की जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी बेनिफिट्स आते हैं, वो अगर उस कॉलेज या फिर उस कैंपस को मिल रहे हैं तो वो ख़त्म कर दिए जाएंगे या फिर वो कम कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके की जो पीनल चार्जेस हैं वो अप्लाई किए जाएंगे अगर वो टाइमलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, कंट्रोवर्सी उठ के आई है। कंट्रोवर्सी खासकर की जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो फियर मिसयूज़ है कि अगर कोई SC OBC EWS विमेन या PWD के ये सारा जो सेक्शन है, अगर इस रेगुलेशन का मिसयूज़ करता है तो उनको अगर फियर है कि उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई ठीक से नहीं करी जाएगी। ठीक है, कोर्ट स्टेटस क्या चल रहा है इसका? अभी जो है रिव्यू चल रहा है इसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है जल्दी हमें पता चल जाएगा इसका जो है स्टेटस क्या होगा एग्जैक्टली।
और लास्ट में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ये जो है लिंक्ड है, जो कि बात करती है सपोर्ट इक्विटी एंड इंक्लूसिव गोल्स। तो इक्विटी की बात करती है, ठीक है, सबकी ग्रोथ, और इंक्लूसिव गोल्स की बात करती है। एनईपी 2020 से भी ये लिंक्ड है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा की प्रोविजंस हैं इसके सेम, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में ये ठीक से बात कर रहा है कि भाई साहब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कॉलेजेस के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसको डील करने की जो है बात कर रहा है, ठीक है। मैंडेटरी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी। ईओसी जब रहेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर रहेंगे, तो क्या होगा कि लोगों को और स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि हाँ हाँ एक ऐसी एक संस्थान है, एक ऐसे सेंटर हैं, ठीक है, वहाँ पर लोगों का ऐसा समूह है जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है। वहाँ पर जो है डील करेंगे, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी हो गया है। देखो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इक्विटी कमेटी एंड ईओसीज। अंडर ईओसीज के अंदर इक्विटी कमेटी का फॉर्मेशन हो गया कि भाई साहब इस इक्विटी कमेटी के अंदर जो है हर एक तबके के ईडब्ल्यूएस, विमेन, जनरल, हर एक तबके के जो है वो लोग रहेंगे, ताकि जो डिसीजन है वो फेयर आ सके, ठीक है। फेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के जब भी आप कभी इस तरीके के केसेस देखोगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फेयरनेस जो है लॉ के अंदर, किसी भी रेगुलेशन के अंदर फेयरनेस रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये हम देख चुके हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर जो है वो रिजोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, उसका डिसीजन आ जाएगा। स्ट्रिक्ट पीनल चार्जेस फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो यूजीसी के अंडर उसके ऊपर जैसे मान लो पीनल चार्जेस लगाए जाएंगे। पीनल चार्जेस कैसे, कि मान लो उसको अगर किसी स्कीम के अंदर कुछ पैसे मिल रहे हैं, किसी स्कीम के अंदर उस कॉलेज को कुछ पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो कम कर दिए जाएंगे या फिर ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस तरीके के जो पीनल चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे। क्रिएशन ऑफ ओम्बड्स पर्सन, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग अपील्स रिलेटेड टू द इक्विटी बेस्ड ग्रीवांसेस। तो एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई जाएगी, एक ऐसा पर्सन बनाया जाएगा जो कि एकदम फ्री है, एकदम इंडिपेंडेंट है, जो कि इन सारी हियरिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, ताकि वो जो है अपने डिसीजंस फ्री होके ले पाए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसकी नीड क्यों है। ये जो रेगुलेशन आया 2026 का जो रेगुलेशन आया यूजीसी का, इसकी नीड क्यों है एक्चुअली में। तो देखो पहले क्या हो रहा था, इट विल रिप्लेस 2012 यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन। जो 2012 के यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस आए थे उनको रिप्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि जो 2012 के जो रूल्स थे उनकी जो एडवाइस थी सिर्फ मोरल थी कि भैया कि आप एक काम करो, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें जाति के बेसिस पर किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की जो ज्ञान की बातें हैं वो की गई थी, मोरल एडवाइस थी सिर्फ, वो कोई एप्लीकेबल नहीं था, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ रही है 2026 के रेगुलेशंस की कि मैंडेटरी एनफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है, कि ये काम होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर रिजोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, नहीं आएगा तो पीनल चार्जेस भी हैं। तो इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं थी, अब ये चीज़ें आ गई हैं, तो स्ट्रिक्टनेस आएगी। एक लॉ के, एक रेगुलेशन के अंदर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी होती है, इसी की वजह से जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। सोशल आइसोलेशन ऑफ SC ST OBC। जब अगर मोरल एडवाइस थी, इसी वजह से क्या हो रहा था कि SC ST OBC विमेन और जो PWD के जो सेक्शंस थे उनका सोशल आइसोलेशन होता जा रहा था धीरे धीरे। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, CD, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जाति भेदभाव जो है वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। वायलेंस भी बढ़ रहा था इसके साथ साथ, और डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च एंड मेंटरशिप। इस सब की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर मेंटरशिप मिलती थी, इन सारी चीज़ों में जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ में डिनाइल मिलता था, उनको मना कर दिया, इनको इनकार कर दिया जाता था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोवर्सी क्यों है, वाई कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस स्पार्क स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल फॉल आउट इन यूपी, ठीक है।
तो इसने स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट है उसमें शुरुआत कर दिया है। क्यों? खास करके जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्लेम किया है कि यूजीसी जो है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 इट कुड लीड टू कास्ट कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट द सोशल हार्मनी ऑन कैंपसेस। देखो ये बच्चे हैं यूपी लखनऊ यूनिवर्सिटी के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है कास्ट कन्फ्लिक्ट जो है और बढ़ जाएगा, इसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाएगा और सोशल हार्मनी कैंपस के अंदर जो है वो इम्पैक्ट होगी। क्यों इम्पैक्ट होगी? कि अब ये जो रेगुलेशन जो है वो कुछ एक सेक्शंस के बारे में ही बात कर रहा है, वो ये बात नहीं कर रहा कि जो फॉल्स केसेस होते हैं, जो झूठे केसेस किए जाते हैं दूसरी कैटेगरीज के बच्चों पे, ठीक है, या वो कहीं से भी हो, वुमेन हो, पीडब्ल्यूडी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, ओबीसी हो और एक जनरल भी, चाहे जनरल वाला कर सकता है इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशंस, ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन, पीडब्ल्यूडी ये भी फॉल्स केसेस कर सकते हैं जनरल वाले के ऊपर, ये खुद में ही ओबीसी के ऊपर भी फॉल्स केसेस कर सकते हैं, ये आपस में भी फॉल्स केसेस करते हैं। तो ये रेगुलेशन उन फॉल्स केसेस के बारे में है, कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। तो इस वजह से क्या होगा कि फॉल्स केसेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये फियर है कि फॉल्स केसेस बढ़ेंगे तो उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो एजुकेशन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेबल किस पे हो रहा था? हम देख चुके हैं एससी, एसटी, ओबीसी, वल्नरेबल और जनरल कैटेगरी पर ये हुआ इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो जनरल कैटेगरी को एकदम हटा ही दिया है। इसी वजह से उनका जो फियर जो है वो स्पार्क हुआ है, इसी वजह से उनको डर भी लग रहा है कि उनकी जो इक्विटी की बात तो की ही नहीं गई है, उनको क्यों सेग्रीगेट कर दिया है, उनको क्यों हटा दिया है। ओवरऑल देखेंगे हम तो ओवरऑल लॉ तो अच्छा है, ज़रूरत थी इसकी, ये रेगुलेशन जो है वो अच्छा है, इसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो है पहले वाला जो 2012 का लॉ था सिर्फ वो मोरलिटी के बारे में बात कर रहा, ठीक है, उसका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं थी ठीक से, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं थी, उसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं थी, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इस वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ रहा था। अब लेके आया 2026 का, इसके अंदर चीज़ें सही हैं, बात सही कही गई है, सिर्फ एक जो इसके कुछ फ्लॉज हो गया कि इसने जो फॉल्स एलिगेशन वाला जो पॉइंट है वो छोड़ दिया। अगर वो इसके अंदर जुड़ जाए, ठीक है, और एक दो पॉइंट जो डिमांड्स हैं जो जनरल कैटेगरीज की वो सुन ली जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।